हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि अष्टफल के निविड़ संकुलन में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात है। ए नंबर उत्तर दे रखा है 0.414, 2 नंबर में दे रखा है 0.225, 3 में 0.02, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, हम त्रिज्य अनुपात कहते हैं। और ये त्रिज्य अनुपात अलग अलग संरचनाओं के लिए अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी त्रिज्य अनुपात किसे कहते हैं? धनायन तथा ऋणायन के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। त्रिज्य अनुपात बराबर होता है आर प्लस बट्टा आर माइनस, ये हमारा त्रिज्य अनुपात होता है। अब हम आइए देखते हैं त्रिज्य अनुपात और उनकी समन्वय संख्या और उसकी संरचना के बारे में। तो एक नंबर यहाँ लिख देते हैं हम त्रिज्य अनुपात, आगे लिख देते हैं समन्वय संख्या, उसके बाद लिख देते हैं संरचना। तो क्या होता है कि जिसका त्रिज्य अनुपात 0.155 से लेकर 0.225 तक होता है, उसकी समन्वय संख्या होती है 3 और उसकी संरचना होती है त्रिकोणीय। और जिसका त्रिज्य अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है, उसकी समन्वय संख्या होती है 4 और संरचना होती है चतुष्फलकीय। इसी प्रकार 0.414 से लेकर 0.732 तक समन्वय संख्या होती है 6 और संरचना होती है अष्टफलकीय। इसी प्रकार 0.732 से लेकर 1.00 तक समन्वय संख्या होती है 8 और संरचना होती है घनीय यानी क्यूबिक। अब हमें प्रश्न में पूछा है अष्टफलकीय निविड के बारे में। तो हमारे पास अष्टफलकीय निविड का त्रिज्य अनुपात कितने से लेकर कितने तक है? 0.414 से लेकर 0.732 तक और समन्वय संख्या क्या है? 6। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। 0.414 ए नंबर उत्तर में सही है, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर त्रिज्य अनुपात यानी धनायन तथा ऋणायन का अनुपात कितना आ गया? 0.414। ये रहा अष्टफलकीय के लिए त्रिज्य अनुपात कितना है? 0.414 से आगे 0.732 तक। आशा करता हूं आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।